मेरा जीवन उज्जवल है जब तक मेरे सर पर दोनों पिताओं का आशीष है। विपत्तियां भी मुंह मोड़ ले क्योंकि मेरे पास मेरे दोनों पिता का भरपूर साथ है। आज इस समारोह में पधारे हुए सभी मेहमानगण को हमारा शत शत वंदन। आप सबने यहाँ पधार कर आज के पलों पर शोभा बढ़ाई, उसके लिए हम सब अभिभूत हैं। सेवानिवृत्ति एक युग का समापन है और एक नए अध्याय की शुरुआत। ये वह समय है जब हम एक व्यक्ति के उनके समर्पणशीलता, कठिन परिश्रम और त्याग के सालों का सम्मान करते हैं। और जब मैं बात करता हूँ मेरे ससुर जी की, तो उन सभी गुणों का प्रतीक और भी अधिक मिलता है। आपके चेहरे पर कभी चिंता नहीं देखी, हर वक्त मुस्कान को अपना आभूषण बनाए रखा। चट्टान सा जीवन आपका, फिर भी चेहरा मुस्कुराता देखा। पापा, अब आपका सफर पूरा हुआ, अब दूसरे सफर की उड़ान की शुरुआत है। हर एक फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में सजाए नहीं जाते। कुछ पास होके भी दूर हो जाते हैं, तो कुछ दूर होकर भी पास आ जाते हैं। पापा, अब आपका एक सफर पूरा हो गया है, पर दूसरे सफर की उड़ान अभी बाकी है। वैसे भी 7 वर्ष की उम्र में एक नई लाइफ की शुरुआत होती है, और इस मामले में अमेरिका में भी एक रिसर्च स्टडी में बताया गया है कि 60 साल की एज में इंसान सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। यह घड़ी अब आ गई है जब आप सेवानिवृत्त हो गए हो। मुझे याद है कि पापा ने मुझे बताया था कि जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी 31 अक्टूबर 1987 में, तब उनका पहला दिन था, और उस समय के जो एसी साहब थे, उन्होंने सलाला ब्रिज पर पेमेंट का काम यानी अकाल राहत कार्य का काम आते ही सौंप दिया था। और पहले ही दिन भरी बारिश के मौसम में इतना चैलेंजिंग जॉब सौंप दिया। उस वक्त पेमेंट में 500 लेबर थी, और कलेक्टर से रिक्वेस्ट करके पापा ने 2 शिफ्ट में काम करवाया था। जो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कलेक्टर की 2 शिफ्ट में सुबह शाम काम करवाया। पापा ने बड़े ही तन मन धन से वो काम निपटाया। पापा ने उन हालात में भी काम किया जब उनको अप डाउन करना पड़ता था और जन संसाधन का बहुत अभाव था। कितने किलोमीटर दूर साइट हुआ करती थी और बड़ी मुश्किलों से पहुंचा जाया करता था। पापा जो फाउंडेशन का काम करते थे वो 20-20 फीट नीचे हुआ करता था, और उस वक्त लेबर हाथ से मिट्टी निकालती थी और जेसीबी भी नहीं हुआ करती थी। कई बार भरी बारिश में पापा ने खुद मिट्टी के कट्टे भर भर के खुदाई का काम सुचारू रूप से कराया, क्योंकि पापा को पता था कि मिट्टी के एक टीले के गिरने पर लेबर उसमें दब जाएगी। पापा ने उदयपुर डबोक में एक पुलिस थाना बनवाया था। आज भी वो पुलिस थाना इतना अच्छा बना हुआ है कि वो एक मॉडर्न होटल की तरह नजर आता है। एक बार जब बांसवाड़ा की घटना मैं बताती हूँ। बांसवाड़ा में 2 एक्सएन और जो आईएन दोनों की पोस्टिंग वहां से हो गई थी, और 20-25 दिन तक खाली पड़ी थी वो पोस्ट। और बांसवाड़ा के लोगों ने, उस समय की जो वसुंधरा राजे सीएम थी, तो तुरंत किसी ने वहां पर उनको जाके बोला कि आप वहां पर तुरंत प्रभाव से नियुक्ति कराइए। तब उस समय सीएम वसुंधरा राजे जी व यूनुस खान जी ने मिलकर डिसाइड किया कि पीडब्ल्यूडी के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, और उस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अत्यंत प्रभाव से पापा का नियुक्ति किया गया। पूरे मतलब संभाग में, पूरे राजस्थान में उनको लगा कि ये पापा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो उनको लगाया जाए। ईश्वर की अनुकंपा की छाया हो तुम, हिम्मत हो, ताकत हो इस परिवार की तुम। वो एक पिता ही है जो सहते ही रहते हैं, मन में अगर दुख भी है वो हंसते ही रहते हैं। परिवार की वो आशा, विश्वास है, मेरे पापा दुनिया में सबसे खास हैं। आंखें जब खुली तेरे कांधे पर टिकी, गुस्से से तेरे मेरी गलतियां धुली। हो हो एक्टिवा थी मिली, मैंने कार मांग ली। घर पे आपकी थी, मैं राहुल संग चली। कैसे बढ़ाया, कैसे बढ़ाया जीवन के हर पल को, कैसे आपने सिखाया। पापा,
के लिए भी कमा रहे पापा, क्यों सब कुछ मुझ पे वारे पापा। हो 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 दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे लिए तू लाता, तेरा ख्याल भी अब रखने दो ना पापा। हेल्थ का चेकअप करेंगे, सेहत का ध्यान रखेगा, बच्चे हैं आपके पर सब समझ में आता पापा। अंधेरों में जुगनू सारे पापा, कभी दोस्त बने हमारे पापा, कभी खुद के लिए भी कमा रहे पापा, क्यों सब कुछ मुझ पे मारे पापा।